हेलो दोस्तों, हेलो वंस अगेन। और आज मैं आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई कॉमिक्स का रिव्यू लेकर। ये जो कॉमिक्स है दोस्तों, हैव अ क्लोजर लुक एट इट। ये जो नई कहानी है, नई कॉमिक्स है, ये नरक नाशक नागराज यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता कैंप द्वारा अभी हाल ही में प्रकाशित ये एक नई टाई इन कॉमिक्स है। सो दोस्तों, टाई इन कॉमिक्स क्या होती है? बेसिकली जो एक कोई भी मुख्य धारा की कोई स्टोरी होती है, उसमें जो बहुत सारे पात्र होते हैं, उनमें से कुछ एक पात्र ऐसे होते हैं मेन स्ट्रीम हीरोज़ के, हीरोइंस के अलावा, जो कि पाठक वर्ग पर एक अलग छाप छोड़ जाते हैं और काफ़ी एक इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं उनमें अपने प्रति। सो उन्हीं की बैक स्टोरीज को खंगालती हुई कॉमिक्स को हम टाई इन कॉमिक्स बोलते हैं, जिसका वैसे तो उस मुख्य धारा की स्टोरी से कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं होता, बट फिर भी क्योंकि पाठक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि अति उत्साहित रहता है विभिन्न किरदारों की बैक स्टोरीज जानने में, तो उनके हिसाब से बनाई गई होती हैं ये टाई इन कॉमिक्स। सो इस टाई इन कॉमिक्स में बेसिकली दो कहानियाँ समाहित हैं। पहली है मृत्युभूमि और दूसरी है विशैली। सो हम आज इन्हीं दो कहानियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है रेलेवेंस इन इस टाई इन कॉमिक्स का, इन दोनों कहानियों का, और पाठक वर्ग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है इस प्रस्तुति से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, सबसे पहले एक सरसरी सी निगाह दौड़ा लेते हैं इस कॉमिक्स की बाहरी रूपरेखा पर और इसकी क्रिएटिव टीम के ऊपर। ये जो इंटरेस्टिंग सा किरदार यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसके बारे में आपको मैं जल्दी ही बताऊंगा। फिलहाल आप इसकी शानदार स्पॉट हुई देखिए और इसकी स्पाइन देख लेते हैं, और आप देखिए इसका बैक कवर। ये कवर आर्ट बनाया है हेमंत कुमार जी ने, जो कि आजकल हर जगह छाए हुए हैं कवर आर्ट के मामले में। जगदीश कुमार जी ने इंकिंग करी है और प्रसाद पटनायक की कलरिंग है। अंदर ये जो आभार पत्र आप देख रहे हैं, इसमें संजय जी ने बताया कि उनका रेफरेंस पॉइंट क्या था इन किरदारों को लेकर। ये जो दो कहानियाँ हैं, मृत्युभूमि और विशैली, तो उनका रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। फॉर एग्जांपल, अभिशप्त कॉमिक्स से मृत्युभूमि का रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। वहाँ पे एक किरदार था राजा नरहरि सिंह करके। वहीं आदमखोर नामक की कॉमिक्स थी, उसमें भी 3-4 किरदार थे, उनका रेफरेंस पॉइंट लेके विशैली को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्रिएटिव टीम की। सो मृत्युभूमि का काम देखा है तरुण कुमार वाही जी ने एज अ राइटर। चित्रांकन का काम देखा है हेमंत कुमार जी ने, रंगसज्जा अब्दुल रशीद, शब्दांकन निशांत पराशर। विशैली की बात करें तो राइटर तरुण कुमार जी ही हैं। चित्रांकन का काम सुशांत पंडा ने संभाला है हेमंत कुमार जी के साथ। सहीकार हैं पंडा जी, उत्तम चंद, जय खोवाल, स्पंदन आदित्य, और रंगसज्जा है बसंत पंडा जी की। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉमिक्स है अतिरिक्तांक, इसमें कुल मिला के दो कहानियाँ हैं। पहली मृत्युभूमि, जिसमें कि राजा नरहरि सिंह के बारे में बताया गया है, उनकी बैक स्टोरी को बताया गया है। और दूसरी है वेट अ सेकेंड, यू गाइज डोंट नो हु राजा नरहरि सिंह वॉज? यू डोंट? वेट व्हाट? ओके, यू डू नो हिम बट यू डोंट रिमेंबर हिम। इट्स ओके गाइज, आई थिंक ये एक्सप्रेशन काफ़ी पाठकों के रहे होंगे जब उन्होंने इस नाम को सुना होगा, राजा नरहरि सिंह। ये कहीं सुना सुना सा लगता है, बट इट वॉज नॉट दैट पॉपुलर अ कैरेक्टर जो कि हमारे जहन में इतना ताज़ा रहे। अगर आप इस कहानी में जो ये आभार पत्र है, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे संजय जी ने थोड़ा उसका बैकग्राउंड दिया हुआ है। तब जाके हम जब अपनी मेमोरी में थोड़ा सा जोर डालते हैं तो हमें ध्यान आता है कि ओ यस, नरक नाशक नागराज के यूनिवर्स में के तहत जब कुछ कहानियाँ आई थी, उसमें एक अभिशप्त नाम की एक कॉमिक्स थी, तो उसमें ये कैरेक्टर था और इसके बैकग्राउंड को एक खंगाला गया इस कहानी में। और साथ ही जिन अभिशप्तों के बारे में उस कहानी में बताया गया था, तो उसके बारे में ये कहानी पूरी फोकस होती है। तो कॉमन एक्सप्रेशन होंगे, तो यू गाइस शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। और हाँ, मैं बता रहा था आपको, जो दूसरी कहानी है विशैली, उसमें भी ऐसे ही कुछ लेसर नोन कैरेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरी बताई गई है। फॉर एग्जांपल, विशैली नाम जैसा कि इपोनिमस नेम्स है, इसी नाम के ऊपर टाइटल भी रखा गया है। एक विशैली नाम की कैरेक्टर है, बड़ी फियर्स लड़ाकी है। उसके साथ साथ गुरु खुनबा हैं, फिर एक अर्पित नाम का कैरेक्टर है और एक वेडिंगो है। सो ये सारे नाम काफ़ी हल्के फुल्के नाम हैं। आई मीन, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग that Raj Comics by Sanjay Gupta would come up with the backstory of these characters, but anyway, this is how it is. So कहानी ठीक है दोस्तों, बट मेरे हिसाब से 3 जगह पे कहानी थोड़ी सी सक्सेसफुल होती हुई प्रतीत नज़र नहीं आ रही है। पहला कारण,
ये जो मृत्युभूमि की जो कहानी है उसमें हालांकि विस्तार में बताया ज़रूर गया है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आता जो कि नया कुछ हो। इसकी 75% कहानी आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपने अभिशप्त में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। उसमें अच्छे से दिखाया गया था कि राजा नरहरि सिंह कैसे एक अभिशप्त जीवन जी रहे थे, फिर किस तरह से उन्होंने मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी जो कि एक लार्जर इंटरेस्ट में थी। तो और वहीं पे उसको एक सरप्राइजिंग एंड दे के छोड़ दिया गया था। लेकिन उसमें कुछ एडिशंस हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्तार मात्र दिया गया है, उसमें कुछ नया जानने को नहीं मिलता है। और दूसरा कारण कि ये जो बैक स्टोरी बताने के लिए जिन कैरेक्टर्स का चुनाव किया गया है, जिन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बताई गई है, ये कुछ खास पॉपुलर रहे नहीं हैं। और ये लोग रेकरिंग नेचर के कैरेक्टर्स भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उस सीरीज़ से जुड़े हुए आगे और भी कहानियाँ, तो उनमें बार बार वो आते जा रहे हैं और पाठक वर्ग का एक इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है उन किरदारों के प्रति। और तो ये वो कुछ साइंस होते हैं जिसको देखकर एक पब्लिशर सोचता है कि मतलब पब्लिशर और या राइटर किसी के मन में आता है कि हाँ भाई, इन किरदारों का थोड़ा सा और इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ऐसा कुछ टाइम कॉमिक्स के रूप में इनको लाया जा सकता है फिर से दर्शकों के सामने। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई खास रीज़न है नहीं। अगर मैं आज आपको इन नामों को दोबारा से रिपीट नहीं करता तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग भूल चुके हैं इन नामों को। वेंडिगो, अर्पित, गुरु खूनबा, मतलब ये नाम सुने से पढ़ते हैं, बट देन यू डोंट गिव अ डैम अबाउट देम, क्योंकि कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है उनके बारे में और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जान लेने से। सो वो कारण है। तीसरा कारण ये है कि देखिए, इस तरह की जो टाइम कॉमिक्स होती हैं ये मुख्यतः दो तरह के लोगों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। पहली जो कि ओवर एंथुसियास्टिक रीडर्स होते हैं। माइंड यू, मैं ओवर एंथुसियास्टिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल रीडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उन लोग को नरकनाशक मुख्य जो कहानी चल रही है उसको बारे में पढ़ के काफ़ी होता है उनके लिए। लेकिन जो ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, जिनको अति उत्साहित एक होते हैं कि हर एक पैनल, हर एक किरदार, हर एक सीन को लेकर, तो उनको इंटरेस्ट होता है कि कुछ एक किरदारों को और भी खंगाला जाए और उनके बारे में कुछ नया पढ़ने को मिले तो हम वो भी पढ़ डालेंगे। तो वो एक वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग होता है कलेक्टर्स वाला, जो कि कॉमिक्स कलेक्शन में बिलीव करते हैं। तो उनको फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी कॉमिक्स है जो किसी ना किसी तरीके से मुख्य धारा वाली कहानी से जुड़ी हुई हो और वो हमसे मिस हो जाए, तो वो इसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों ही तरह के वर्गों को मतलब वो एक्सपेक्टेशन मीट होती हुई नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, कलेक्टर्स का कुछ हद तक वो लोग ले सकते हैं कि हाँ भी चलो, हियर इज़ वन मोर कॉमिक्स फ्रॉम द राज कॉमिक्स हाउस, इसको रख लेते हैं क्योंकि उस यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ खास फर्क पड़ता नहीं अगर आप उसको ना भी पढ़ें तो। इट अनफॉर्चुनेटली एंड सिंपली डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द नरकनाशक यूनिवर्स यू ऑलरेडी नो। दोस्तों, अब बात करेंगे इस कॉमिक्स अतिरिक्तांक के आर्टवर्क की। आर्टवर्क के मामले में ये थोड़ी बेहतर मालूम पड़ती है। मृत्युभूमि के कुछ पेजेस दिखाऊंगा जो इसकी पहली कहानी है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है। मैं आपको बता दूं, इसमें इंकिंग का इस्तेमाल दोस्तों नहीं हुआ है, सीधा कलरिंग हुई है आर्टवर्क पर। इस आर्टवर्क की विजुअल अपील ही काफ़ी अच्छी है। मतलब ये अपने आप में बताने में काफ़ी है कि कितने अच्छे तरीके से उस टाइम के, उस समय के मूड को और किरदारों को कैप्चर किया गया है। और इसी एक पॉइंट को लेकर मुझे ये आर्टवर्क काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पहुंच जाते हैं विशाली नाम की जो दूसरी कहानी है, वो इस पेज से शुरू होती है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आर्टवर्क हेमंत कुमार जी का ही है। इनफैक्ट उनका साथ निभाया यहाँ पे सुशांत पंडा जी ने, और इसमें प्रॉपर इंकिंग भी हुई है। बट बावजूद इसके फॉर सम रीजंस मुझे जो पहला पार्ट था मृत्युभूमि का वो ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ा आर्टवर्क को लेकर। उसमें जो, अगर मैं आपको क्विकली वापस फिर से दिखाऊं, जो डार्क पैनल्स बने हुए थे उसमें किरदारों को लेकर जो गहराई थी, जो भी इविल इंटेंट था, काफ़ी कैरेक्टर से उसमें उस मूड को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, उस काल की फील को जागृत करने में सफल हुए हैं। बात करते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो इस कॉमिक्स में जो दो कहानी हैं दोनों मिलाकर टोटल 88 पेजेस की स्टोरी लाइन है। साइज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड लार्ज साइज़ में ये कॉमिक्स अतिरिक्तांक अवेलेबल है और प्राइस इसका दोस्तों 500 रुपये रखा गया है। साथ ही एक नॉवेल्टी के रूप में नागार्जुन का एक क्यूट स्टैंडीज मिला था जो कि मुझसे खो गया, तो यहाँ फ़िलहाल मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँगा मैं, और वो ये है कि इस टाइम कॉमिक्स की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास और भी कई ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हम बहुत अरसे से जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। सर्वनायक सीरीज़, सर्वनायक विस्तार,
एंड सो ऑन। सो ऐसे में इस कॉमिक्स को लाना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं एक बहुत अच्छा डिसीजन है पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों ये उतनी सक्सेसफुल साबित होती हुई नहीं लग रही है। दूसरा, अगर नरक नागराज इसमें है ही नहीं दोनों मतलब कहानियों में, तो बिना नरक नागराज के दिस कॉमिक अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा है कि राजकथाएं जो हैं राज कॉमिक्स की पहले आती थी और अभी जो रिप्रिंट होकर आ रही है मनीषी द्वारा, उन टाइटल्स के अंदर अगर आप इन कहानियों को पेश करते तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क रीडर्स को नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता पब्लिशर को, क्योंकि ऐसा करने पर उनको राज कॉमिक्स की गुणवत्ता और जो पैरेड क्वालिटी वाली चीज़ है उसको मैचअप करना पड़ता, तो वहाँ उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ खास इसका प्रभाव रहेगा कॉमिक्स पाठक वर्ग पर, कि कुछ उनको इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद कुछ उनके नॉलेज में इजाफा हुआ है नरक नागराज के यूनिवर्स को लेकर। तो बस दोस्तों, इतना ही कुछ कहना था आज के इस एपिसोड में। कुछ एक नई कॉमिक्स लाइंड अप हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप तक भी पहुँचाऊँगा अपनी बात। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और सोशल मीडिया पर जितने भी कॉमिक्स वाले ग्रुप्स हैं उनमें धमाल मचाते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।